प्रक्रिया हो गई क्या, एक बार देखना। हाँ, लाइव आ अब हो गया, गई, हो गया। हो गई, अब हो गई। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं तुदादी गण में तीसरे नंबर की धातु, जो है भ्रसज पाकी। यह धातु भी स्वरितेत धातु है। इसमें जो आपका जकारोत्तरवर्ती आकार है वह स्वरित होने के कारण अनुनासिक, स्वरित भी है, अनुनासिक होने के कारण संज्ञक भी है। तो ये धातु है आपकी स्वरितेत। तो आप इस धातु को पढ़ रहे हैं। चलिए, ये धातु भी उभयपदी है। चलिए इसकी प्रक्रिया समझते हैं। इसकी प्रक्रिया समझने से पूर्व कुछ बातें इसमें बतानी है। जैसे आपको इसमें आपकी संधि अच्छी होनी चाहिए। जैसे संधि में आपको वृश्य, भृश्य, सृज, मृज, यजराज, भ्राज, चषाम, सह, इस सूत्र की सही जानकारी, और इसको हो संयोगाद्यरन्ते च, इसकी सही जानकारी, इस चुत्प की सही जानकारी, संप्रसारण किसे क्या है, जस्त्व क्या है, इनकी सही जानकारी होगी तो आपके लिए ये धातु कुछ भी नहीं है, बहुत सरल होगी। तो चलिए इसकी प्रक्रिया देखिए। भ्रस्य पाके, ये जो धातु है ये भूनने अर्थ में आती है, ठीक है ना। पाके का अर्थ यहाँ पर टीकाकार करते हैं कि भर्जने है, पाकम नाम अत्र पाकः है, भर्जनम भूनना, ये पाक है। तो यहाँ पर आप भूनने अर्थ में यदि किसी धातु को प्रयोग करोगे तो इसी को करना चाहिए, भ्रसज धातु को। तो इस रूप से देखा जाए तो ये धातु ऐसी है कि आपको अभी तक इस अर्थ में धातु नहीं मिली होगी। भूनना एक अलग तरीके का पाक है और किसी चावल पकाना एक अलग तरीके का पाक है, ठीक है। तो किस अर्थ में प्रयोग करना है आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल में कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके, मूल में पंक्तियां लिखी हैं, ग्रही जेति संप्रसारणम सस्य स्तुत्वेन सह और सस्य जस्त्वेन जह, ये पंक्तियां आपके मूल में लिखी हैं। और फिर रूप सिद्धि दे दी है, भ्रजति भ्रजति, ये रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे इस बात को पहले लिखा है। यहाँ पर ये प्रक्रिया लिखते वक्त कह रहे हैं, देखो भ्रसज तिप, लट लकार में आइए, भ्रसज तिप ऐसी स्थिति होगी, और यही ऐसी स्थिति होने पर धातु को करना है संप्रसारण। संप्रसारण विधायक सूत्र कौन है, ये सूत्र है आपका ग्रही ज्या बई व्यधि बष्टि। आइए सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र को आप अभी पिछले लगभग 8 वीडियो पूर्व भी आपने इसे पढ़ा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए वहां पर इसको देख लेते हैं। ये सूत्र है आपका, यही है ना। हाँ, ये सूत्र है संप्रसारण विधायक। सूत्र क्या करता है, ग्रही, सूत्र है आपका ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्यति पृश्यति भृज्यति नांग्यति च। तो इन धातुओं को ये संप्रसारण करता है, ठीक है, जिसमें भृज्यति नांग्यति च, ये भृज्य धातु, इनको संप्रसारण होता है। एसाम संप्रसारणम स्यात् किति ङिति च, कित प्रत्यय के परे रहते और ङित प्रत्यय के परे रहते इस संप्रसारण का विधान किया गया है, ठीक है। तो ये भृज्यति ना ङिति च यहीं पर है। तो कित और ङित प्रत्यय जब जब परे मिलेगा तो संप्रसारण होगा। किन धातुओं को, ग्रह धातु, ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्च और पृश्चति पृश्च और भृज्यति, ये भृज्य धातु है, यहाँ की ये भृश्य धातु, इनको संप्रसारण होता है। तो ये अंतिम नंबर पर धातु देख रहे हो ना, यही है, इसी को होना है संप्रसारण। तो ये सूत्र आपने व्यध पुष शुष जो धातुएं पढ़ी थी, यहाँ पर आपने द्विवादी प्रकरण में पढ़ा है। आइए, आप सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे कि संप्रसारण आपको किति ङिति च, कित और ङित प्रत्यय के परे रहते ही करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, संप्रसारण कर दीजिए। संप्रसारण क्या किया जाता है ये आप जानते ही हैं। संप्रसारण में यण के स्थान पर एक कर दिया जाता है, ठीक है, और संप्रसारण करके पूर्व होता है, तो जिससे जो र है आपका यहाँ भ्रस ज में, वो रा बदल जाएगा री में, ठीक है।
रा को बदल दिया री में, तो स्थिति हो जाएगी भृषज है। और फिर क्या करना है, ये तो संप्रसारण हो गया, तो आपकी हो गई भृषज। और आपका प्रत्यय क्या परे रहते करता है, कित और नित प्रत्यय के परे रहते संप्रसारण का विधान किया गया है। यहाँ पर आप तुदादी गण पढ़ रहे हो, ये तुदादी गण में होने से विकर्ण है, ये सविकरण तुदादिभ्य स इस सूत्र के द्वारा। तो सविकरण के होने से तुदादिभ्य स का ये विकरण है। और मैंने आपको बता रखा है कि वो विकरण कहता है पितभिन्न सार्वधातुक है, अतः नितवत उससे अतिदेश किया गया है। तो सकार आपका नित परे मिलाई प्रत्यय, कैसा प्रत्यय है ये, नित। तो नित प्रत्यय के परे रहते इसको हो जाएगा संप्रसारण। तो नित प्रत्यय कहाँ का, ये सब सकार कहाँ परे मिलना है आपको, संप्रसारण के स्थल देख लीजिए, जहां पर सब करते थे ना उन्हीं स्थलों पर ये तुदादिभ्य स से स होता है। तो आपको लट लकार में, लोट लकार में, लंग और विधिलिंग लकार में इन जगह स होगा, उस जगह आप धातु को क्या कर लेना, संप्रसारण कर लेना, मतलब भृषज ऐसा, ठीक है, संप्रसारण कर लिया। आगे स्थिति क्या बननी है, संप्रसारण कर लिया और सकार का भी आकार बचा इसका सप्रत्यय का, और इधर संप्रसारण कर लिया हमने। अब संप्रसारण में भी क्या स्थिति है, री तो हो गया, आगे सकार और जकार, दंत सकार है और जकार है धातु में, इसलिए क्या करो, मूल में पंक्ति लिखी सस्य इश्चुत्वेन सह, अर्थात जो आपका दंत शकार है धातु में स्थित उसको मूर्धन्य शकार कर लो, नहीं नहीं, इश्चुत्वेन सह तालव्य शकार कर लो उसको। क्यों, क्योंकि इश्चुत हो जाएगा, आगे चवर्ग है जकार और इधर सकार का योग है, ठीक है जी। तो जिससे क्या हो जाएगा, उसको तालव्य शकार, तो स्थिति होगी भ्री श और ज ती, ये स्थिति होगी। अब क्या करिए, ये आपने निश्चित कर लिया, इसके बाद करना है आपको जस्तो, जस्तो करना है झलाम जस झसी सूत्र के द्वारा। सूत्र क्या कहता है, झलों को जस होता है झस परे रहते, तो झल, झल में आ गया सकार, देखते जाइए झल में सकार है ना, यस झल सकार है, झलों को जस होता होगा, मतलब जस का मतलब जब ग ड द इनमें से कोई एक होगा, परे क्या होना चाहिए, झलों को जस होता है झश परे होना चाहिए, झश जी। तो झलाम जस झशी है, दंत शकार है वहां, वो तालव्य शकार है, झलाम जस झशी, तो जब अगर दस के सकार तक वो प्रत्याहार बनेगा जी, तो उसमें जकार आ जाएगा, तो ये जकार जो है परे मिल जाएगा आपका झश। जी। तो जिसके परे रहते सकार को क्या हो जस में से, तो सकार को देख लेना, सकार का उच्चारण स्थान इसका तालु है, तो तालु उच्चारण होने से तालु स्थान साम्य होने के कारण जकार हो जाएगा, क्योंकि जब ग ड द में से जकार तालु है, इच्छिसानाम तालु, तो जकार कर लिया, तो दो जकार वाला रूप आप देख रहे हैं ना, दो जकार हो गए, तो स्थिति हो, और यहाँ पर आप वर्ण सम्मेलन करिए तो रूप बनेगा भृज्यति, क्या रूप बनेगा, भृज्यति, ठीक है। उस सूत्र में सी का ग्रहण है भृज्यति का, वहां पर भृंजति ऐसा लिख गया है, वो यकार को मुझे हटा देना है, वो थोड़ा गलत हो गया है, मैंने भी यहाँ सूत्र दिखाया था मूल रूप को वहां, जी जी है भृज्यति ये है, तो भृज्यति ये रूप बनेगा लट लकार में परस्मयी पद में, धातु आपकी वह पदी है, इसलिए आपका जो दूसरा रूप बनेगा वो दूसरा रूप बनेगा ये भृज्यते, आत्मनेपद में बन जाएगा भृज्यते, रूपावली सरल है, भृज्यति भृज्यता भृज्यंती भृज्यसी भृज्यता भृज्यत भृज्यामी भृज्याव भृज्याम, ऐसी भृज्यते की भी ऐसे रूप चला लेने हैं हम, आगे जहां पर रूपावली को आपको बताएंगे वहां पर सभी रूपों को बोल देंगे, ठीक है। अभी मूल में क्या रूप दिए गए हैं, क्या पंक्तियां लिखी हैं, उनको पहले देखते हैं, और जहां पर कोई कठिन रूप है उनकी सिद्धि करते हैं, और पूरे लकारों की रूपों को हम आगे उच्चारण करेंगे। आपकी लट लकार की प्रक्रिया होती है समाप्त, वो इतनी है, चाहे भृज्यति बना लीजिए, भृज्यते में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, रूप में कोई दिक्कत नहीं है, अतः मैंने उस रूप को यहाँ पर नहीं लिखा है मूल में। आगे आ जाइए, अब है लिट लकार, लट के बाद आता है आपका लिट, तो जी लिट में क्या होता है,
तो धातु भ्रस्ज, तो भ्रस्ज, और ये ले आएंगे आप लिट, लिट के स्थान पर तेपो, तिप के स्थान पर नल, भ्रस्ज अ। यहां तक देखिए, अब इससे आगे की कहानी सुनिए। भ्रस्ज अ, ऐसी स्थिति हो गई। ध्यान रखिए, ग्रही ज्या वै व्यधि से संप्रसारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तिप के कितने स्थान पर प्रत्यय हुआ नहीं। प्रत्यय है अड़ल। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ पर वो सूत्र नहीं लगेगा ग्रहिज्या। ग्रहिज्या कहाँ पर लगना है? कितनित प्रत्ययों के परे रहते वो लगना है। और ये तो वैसे भी णित है, ये णल प्रत्यय तो, और पित्त के, और ये पित्त है। ठीक है, जी तो उसमें वो नहीं है, तो संप्रसारण को तो यहाँ से मन में हटा देना, वो तो नहीं होगा। फिर क्या होगा आगे देखिए, यहाँ पर आगे कार्य बताया जा रहा है। भ्रस्जो रोपधयो रमन्य तरस्याम। इस सूत्र को थोड़ा समझना है, इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो वैयाकरणों को भी समझने में उन्हें थोड़ा क्लेश होता है, और छात्रों की तो खैर बात छोड़ो, तो आप इन्हें बड़ी सरलता पूर्वक समझिएगा पंक्तियों को। आपको ये पंक्तियां देखो कितने सहजता से समझ में आ जाएंगी, पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि आप पूर्व ज्ञान से आप ओतप्रोत हैं, तो उसी ज्ञान का उपयोग आपको करना है यहाँ पर। तो चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं लिट लकार की प्रक्रिया हमने कर लिया है, भ्रस्ज अ। ऐसी स्थिति में एक सूत्र प्रवृत्त होता है, यहाँ पर द्वित्व प्राप्त है, लेकिन द्वित्व से पहले ही कार्य करना है। भ्रस्जो रोपधयो रमन्य तरस्याम, यह सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ ध्यान से पढ़िए। भ्रस्जो रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्याद आर्ध धातुके। आर्ध धातुक विषयक है यह सूत्र, तो केवल आर्ध धातुक में ही लगेगा। आपका लिटच के कारण जो लिट लकार है वो आर्ध धातुक संज्ञक है। तो सूत्र क्या करता है, फिर एक बार सुनिए। भ्रस्जो अर्थात भ्रस्य धातु के रेफश्च उपधायाश्च स्थाने, रेफ और उपधा के स्थान पर रमागमो वास्यात, रम आगम हो जाता है। वा अर्थात विकल्प से होता है ये रमागम। कब स्यात होता है? वो आर्धातु के, आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। अब यह जो आपका नल प्रत्यय का आकार है आर्धातुक प्रत्यय परे है, यस। लेकिन इस सूत्र के अर्थ में दो वृद्ध बातें प्रतीत हो रही हैं। पहली बात क्या है कि आपका जो रम आगम है, रम आगम मित है, आप इसे आगम मानते हो ना, रम आगम है मित। तो जो मित होते हैं उनके लिए आप जानते हो मिदचोन्त्यात् परः, इस नियम के कारण जितने भी मित आगम है वो सब अंत्य अच से परे बैठते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यदि रमागम मित होने से भ्रस्ज को यदि किया जाए तो भ्रस्ज को कहां पर ये रमागम हो पाएगा? क्योंकि नियम ये है मित होने पर वो अंत्य से परे होता है। प्रकाश जी सुनते रहिए, ठीक है। तो रमागम को कहां किया जाए बताएं श्याम जी। मनीष जी, रमागम कहाँ होगा भ्रष्य में यदि किया जाए अंत्य से परे? तो अंत्य तो बकार और वृद्धि आकार ही है। हाँ यस, इसमें एक ही एच है जी मतलब पहले भकार है, फिर रेफ है, फिर वो आकार है, जी तो उस आकार के बाद बैठना चाहिए। हाँ जी। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता है। रम आगम मित होते हुए भी एकदम वहां नहीं बैठता है। ठीक है, सुनते जाइए। तो इससे बैठना कहाँ है? और अंत्य से परे नहीं बैठा है तो ये कैसा आगम? क्योंकि आगम का मतलब वह होता है जैसे टित और कित होते हैं आगम, वो आदि और अंत में बैठते हैं क्रमशः। और ये ऐसा मित आगम है, सुनिए, ये किस प्रकार का मित आगम है? जो अंत्य अच से परे बैठने के साथ साथ दो और वर्णों को हटा करके बैठ रहा है। अब आप कहोगे कि दो वर्णों को हटा करके बैठ रहा है तो ये आगम कहां हुआ? ये तो आदेश हुआ, क्योंकि आदेश शत्रुवत होता है जी। तो इसको क्या माना जाए? हम इसकी पूरी प्रक्रिया तक जाएंगे
और जो इसकी सिद्धि अलग अलग तरीके से विभिन्न टीकाओं में कर रखी है, उसका भी थोड़ा सा आपको कुछ रहस्य बतलाने का प्रयत्न करेंगे। तो अब ये किया कहां जाए? अब मूलकार तो क्या लिखते हैं, पहले मूलकार की पंक्तियां देख लो कि मूलकार रमागम को कहां बैठाते हैं। मूलकार ये कहते हैं कि मित्वात अंत्याद दचः परः, पंक्तियां देखते जाइए, मित होने से ये अंत्य अच से परे बैठेगा। यदि हम इससे मित होने से अंत्य से परे बैठा देते हैं तो ये आपका बैठ जाएगा कहां? ये भकारोत्तरवर्ती अकार के, भकार के बाद है पहले रेफ, भ र है ना, भकार के बाद जी। है रेफ और रेफ के बाद है अकार, तो इस अकार के बाद इसे बैठना चाहिए। तो कह रहे हैं मित होने से अंतस से परे तो बैठेगा, लेकिन और साथ साथ क्या लिख रहे हैं, स्थान षष्ठी निर्देशात रोपधयोर निवृत्ति, स्थान षष्ठी निर्देश होने के कारण रोपधयो निवृत्ति, अर्थात रोपधयो अर्थात रेफ और उपधा की निवृत्ति हो जाती है स्थान षष्ठी निर्देश होने के कारण। क्या है जी स्थान षष्ठी? तो वो ये देखिए यहां पर ये कह रहे हैं भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम, तो रोपधयो में जो ये षष्ठी है, रोपधयो की षष्ठी, ये षष्ठी स्थान षष्ठी है। स्थान षष्ठी का मतलब क्या होता है कि उस स्थानी को हटा करके कोई नया आदेश उसके स्थान पर बैठता है। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा है अस्तेर भू, अस्तेह की भी वहां पर भी षष्ठी है, और अस को जो भू होता है वो पूरे को हटा करके भू होता है, अस्तेर भू, समझे? अस को हटा जी। करके भू होता है। ऐसे ही आपने पढ़ा था चिलेह सिच, तो चिलेह स्थान षष्ठी है, तो चिली के पूरे स्थान को मतलब पूरे को हटा करके सिच विधान किया जाता है वहां पर, चिलेह सिच। ओके, जी। अब यहां पर स्थान षष्ठी होने के कारण क्या होगा, ये कह रहे हैं रोपधयो निवृत्ति, रेफ की और उपधा की निवृत्ति हो जाएगी। ध्यान देना, रेफ की और उपधा की निवृत्ति हो जाएगी। क्यों? रोपधयो का मतलब क्या है, रेफ और उपधा, इसकी भी साथ ही साथ निवृत्ति हो जाएगी। तो इसकी निवृत्ति का मतलब क्या है कि जब आप रमागम करोगे तो रमागम का जो रेफ है वो तो अंत्यच से परे ही बैठेगा है, लेकिन वो साथ साथ और किसकी निवृत्ति करा देगा कि जो रेफ है वो नहीं रहेगा, और उपधा, उपधा में कौन है आप देखते हैं, आप जानते हैं उपधा संज्ञा होती है अंत्यल से पूर्वर्ण की, ठीक है? तो आपका अंत्यल कौन है? अंत्यल है आपका जकार, और जकार से पूर्ववर्ती कौन है? सकार। तो उपधा का मतलब हो गया सकार। रोपधयो को यदि हम ऐसा कहें रेफ और सकार की निवृत्ति, तो ये ज्यादा आपके लिए सरल रहेगा कि रेफ अर्थात र की और उस सकार की स की निवृत्ति हो जाएगी और रमागम भी हो जाएगा, ऐसा मूलकार का भाव है। तो इसे कैसे करना है? देखो भ में तो आप बैठा लीजिए भ, इसमें से आपने रेफ को निकाल दिया अलग, ये वाला रेफ हट गया, और जकार से पहले जो सकार है उसकी निवृत्ति कर ली। अब क्या हुआ, भ पूरा हो गया, उस वह आकार रेफ का जो आकार था वो भ में मिल गया। अब उस अच के बाद आपने अंत्य से परे मृत्युंत्यात परा से ये रमागम कर लिया, जो कि ये इस कलर में हमने दर्शाया है ग्रीन में, और सकार भी निवृत्त है, ये हो गया जकार, ठीक है? तो ये आपने रमागम कर लिया और रोपधयो की निवृत्ति कर ली। रोपधयो की निवृत्ति मतलब है रेफ और सकार की भी निवृत्ति कर ली। ये काम एक साथ किए इसके द्वारा। धैमी व्याख्याकार इसको थोड़ा इस तरीके से कहते हैं, इसी बात को वो कहते हैं हम पहले क्या करेंगे कि रोपधयो की निवृत्ति कर लेंगे, अर्थात रेफ और उपधा की निवृत्ति कर लेंगे इसमें से। थोड़ा ये उनके कहने से ऐसा सरल प्रक्रिया हो जाती है, रेफ और उपधा की निवृत्ति कर लेंगे।
तो भ्रस्ज में से रेफ और उपधा की जब निवृत्ति किए तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका भज, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, रेफ और उपदा की निवृत्ति करने के कारण भज ऐसा बन जाएगा। अब आप रमागम कर दीजिए, तो ये जो रमागम का र है वो यहां बीच में आ जाएगा और रेफ उस जकार के ऊपर चढ़ जाएगा है, तो जिसके कारण आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, भर्ज ऐसा बन जाएगा। वो तो ये कहते हैं क्या करो कि पहले रेफ और उपदा की निवृत्ति कर लो, तब इसे अंत्य से परे विधान कर लो, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मूलकार का तात्पर्य थोड़ा अलग है, अर्थात वरदराजाचार्य जी का, वरदराजाचार्य जी का जो तात्पर्य है उसको इन टीकाकार ने, जो कि दाधिमथ का जिन्होंने टिप्पण लिखा है, उन्होंने उसको अच्छे से लिखा है। अतः मैं चाहता हूं कि आपको एक बार वह भी दिखा दूं कि इसको पंक्ति को ऐसे लगाना चाहिए। ठीक है, वो ये है, कह रहे हैं रमागमो मित्वात, रमागम मित है, मित होने से क्या होगा, अंत्याद अचह परो भवन, यह अंत्यच से परे होता हुआ, अंत्यच से परे होता हुआ, रोपदयो इति स्थान षष्ठी निर्देशात, रोपदयो जो सूत्र में पद है उसमें स्थान षष्ठी का निर्देश होने से रेफ सकारयो स्थाने भवती, रेफ सकार के स्थान में भी हो जाता है। तो क्या होगा, आगे फिर ये पंक्ति लिखते हैं, ततश्चागमो अयम आदेश रूप संपद्यते, तो यह जो है आगम होते हुए भी आदेश रूप में संपन्न होता है। मतलब रमागम बड़ा विशेष है, ये इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें ये जो है ये आगम भी है और आदेश भी है। आगम इस मायने में है कि वो उपधा से वो अंत्य से परे बैठ रहा है इस मायने में, और आदेश क्यों है वो कि वो उपधा के स्थान पर हो रहा है और रिफ के स्थान पर हो रहा है, रोपदयो इनके स्थान पर भेद होने के कारण। तो ये जो पंक्ति है इनकी लगाने का तरीका ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। मैंने कहा इसको इसी तरीके से लगाना चाहिए, है ना। भैमी व्याख्याकार के कारण उन्होंने प्रक्रिया को तो सरल कर दिया है, लेकिन जो ग्रंथ का जो भाव है, मूल ग्रंथ की जो पंक्तियां हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की, वो ऐसे ही लगेंगी। आगे फिर एक ग्रंथकार लिखते हैं, ये टीका का टिप्पणीकार हैं ये, वो लिखते हैं रमी मकार इत, रमागम में जो मकार है वो इत संज्ञक है, और आगे लिखा है उकारः उच्चारणार्था, आप इसे उकार मत पढ़िए, आप रम में जो अकार है आप इसे अकार पढ़िए, अकारः उच्चारणार्था, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। अकारः उच्चारणार्था मतलब रम में र में अ नहीं है, वो हलंत रहता है ना, हलंत बचता है। तो ये ग्रंथ के भाव हैं, समझ में आए ना। तो कैसे लगाना चाहिए इस पंक्ति को, चलो श्याम जी, ये विशिष्ट तरीका है कई सारे ग्रंथों से पढ़ने का ये फल होता है कि आप एक सही चीज को पकड़ पाते हो कि कहाँ लिखा है तो वो टिप्पण बहुत छोटी, लेकिन बातें उसमें काफी गंभीर लिखी। मुझे लगा कि इसको आपको जरूर दिखाना चाहिए। और ये बहुत सारी लघु सिद्धांत कौमुदी ये वाली भी मैं आपको भेज चुका हूं, और मनीष जी के पास तो ये सब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, रेफ और उपधा के स्थान पर अंत्यच से परे क्या कर लिया, रमागम कर लिया, ठीक है। या फिर और भी सरल शब्दों में से जानना चाहें, सोनम जी सुनिए, और भी सरल में क्या क्या है, ये है कि आपने भ्रष्ट को भर्ज कर लिया, कहने का मतलब है आपने भ्रष्ट के स्थान पर भर्ज कर लिया, यही तो उसका सारांश कथन हुआ पूरे का, ठीक है। गोविंदाचार्य जी को पढ़ लेना, उन्होंने बड़ा सरल लिखा है। तो भ्रष्ट को भर्ज कर लिया है, यही तो हम कहेंगे, क्यों सत्यम जी, यही सरल तरीका है। चलो भर्ज कर लिया रमागम करके, तो रमागम किया तो रमागम विकल्प से होता है पहले, लेकिन इस रमागम को चला लेते हैं, रमागम पक्ष में भर्ज भर्ज अब द्वित्व कर लेना, द्वित्व बाद में हुआ, तो भर्ज भर्ज अ, और वो आप पुरानी कहानी जानते हो, पूर्वोभ्यासः
हलादि शेषा करने से भर्ज में से बकार मात्र शेष रहेगा, और वो भकार मात्र शेष रहेगा, और भकार को बकार होता है अभ्यासी चर्च के कारण। तो आप कर लेना यहाँ पर बभर्ज अ, ठीक है, समझ गए? दिक्कत तो नहीं आई कोई? ठीक है, सरल है ना रूप? तो अब बना के क्या रूप बना आपका? बभर्ज, ये रूप बना। तो बभर्ज रूप जब बना, जब रमागम हुआ। रमागम नहीं होगा तो क्या होगा? रमागमा भावे, ये भी रूप समझ लीजिएगा। तो आपका भ्रस्ज ही रहेगा, रमागम नहीं होगा तो भर्ज ना होगा ना, भ्रस्ज रहेगा। तब ऐसी स्थिति में आपको भ्रस्ज भ्रस्ज द्वित्व करना है। आपने द्वित्व कर लिया, भ्रस्ज भ्रस्ज अ, रमागम नहीं करना है इस पक्ष में। और अब आपको कुछ कार्य कर लेने हैं, जैसे भ्रस्ज भ्रस्ज अ में पहले पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करके भाको भा कर लो, और वो अभ्यासी चर्च वगैरह भी लगा लो, ठीक है? उतना करके अनभ्यास वाले को कार्य करते हैं। यहाँ जो भ्रस्ज था अनभ्यास वाला, इसमें से वही कार्य करेंगे पहले जैसे विश्चित्व किया था। जो दंत सकार है उसको जकार के परे रहते, जकार वर्ग में आता है, इसलिए उसको कर लीजिए आप तालव्य शकार इष्टित्व, और तालव्य शकार को झलाम जस झसी से जस्त कर लीजिएगा, तो ब भ्रज मतलब दो जकार हो जाएंगे, है? तो रूप बन जाएगा क्या? बभ्रज, ये दो जकार वाला रूप। तो पहला रूप बनेगा क्या? रमागम करने पर बभर्ज, अन्यथा रूप बनेगा बभ्रज, ठीक है? रमागम नहीं होगा तब भ्रज भ्रज को द्वित्व हो जाएगा, और बाकी श्चुत और जस्त तो हो ही जाना है, उसमें क्या है? ये यहाँ की प्रक्रिया है कुछ। और चलिए, रमागम करने पर आगे जो रूप बने हैं वो मूल कार ने दिए। पहला रूप दिया है बभर्ज, उसका रूप दिया है बभर्जतु, उसका नहीं दिया है बभर्जुहु, वो बना लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर विकल्प से इट है, तो बभर्जिथा, बभर्जिथा रूप बना लीजिएगा। इट नहीं होने पर यहाँ क्या होता है? थोड़ा एक संधि कार्य होता है, वो देखिए। जब आपने, ध्यान रखिए, रमागम पक्ष है, रमागम पक्ष वो है जिसमें आप भर्ज समझिए धातु को। क्या समझिए? भर्ज, रमागम करने पर। और रमागम नहीं करने पर धातु को आप भ्रस्ज समझना, जैसा है मूल रूप से वैसी, ठीक है? ये मूल प्रक्रिया में थोड़ा अंतर रखना, प्रक्रिया के सौविध्य के लिए। आपने धातु को द्वित्व इत्यादि कार्य किया, अभ्यास से चर्च किया रमागम करने पर, तो ब भर्ज था, मैं उस रूप को बना रहा हूं। यहाँ पर बवर्जिता तो इडागम वाला है, यहाँ दिक्कत नहीं है, इडागम नहीं होने पर कुछ संधियां हो गई हैं, तो बभर ज था, ऐसी स्थिति है। फिर एक सूत्र है, भ्रस्ज भ्रस्ज सृज अमृज यज राज भ्राज छशाम, ये सूत्र लगेगा। आप कहो भैया अब तक क्यों नहीं लग रहा था इतने रूपों में? तो सूत्र का अर्थ पूरा याद रखिए। वो झली पदांते लगता है, झल परे हो या पदांत में। जब इडागम नहीं हुआ तो ये थल का था है, उसे झल परे मिला जी, क्योंकि इससे पहले तो इडागम का ई घुसा रहता था बीच में। आताम का रूप बनाया था, वहां पर आ घुसा था, और जो कि झल नहीं था परे। और नल में अ बचता है, वो भी झल परे नहीं था, तो अभी तक उसका नहीं लग पाया था वो, इसीलिए। लेकिन जैसे ही झल परे मिला, एक्टिव हो गया। ध्यान रखिए उस सूत्र का पूरा। तो उसने क्या कर दिया, सूत्र करता है भ्रस्ज भ्रस्ज सृज मृज भ्रष्ट, तो उसमें भ्रस्ज आया है ना, ये इस धातु का ही पाठ है, उसमें भ्रष्ट धातु का ही पाठ है, इसमें लगता है। इसके जकार को उसने क्या कर दिया? मूर्धन्य शकार। वो सूत्र क्या करता है? मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार कर दिया तो स्थिति बन गई बभर्ष, और शकार के बाद जो थकार है उसे इष्टत्व कर लीजिए, ठ। मैंने इसलिए था को ठ लिख दिया है, इष्टत्व करना भी एक संधि का कार्य, आप जानते ही है जी। और रूप बन गया आपका वर्ण सम्मेलन करने पर बभर्ष्ठ, ठीक है? ये दूसरा रूप, ये बभर्ष्ठ, जब रमागम है और इडागम नहीं है, उस पक्ष वाला रूप है बभर्ष्ठ, ये रूप दिया। इतने ही रूप दिए यहाँ पर आपके लिट लकार में परस्मयी पद के। उसके बाद ये एक रूप दे दिया इन्होंने, कहाँ का? ये बभ्रज, बभ्रज दे दिया रमागम के अभाव वाला, ठीक है? रमागम जहां नहीं होता है वो बभ्रज रूप दे दिया। इसकी सिद्धि अभी हमने यहाँ पर एक की ही है, इसे देख लेना।
अच्छा, जब रमागम नहीं होगा, वो ये तो चलो, रमागम जब नहीं होगा तो आगे आगे भी रूप कैसे बनेंगे लिट लकार में, परस्मयी पद में ही। देखो अब क्या हो गया, यहां पर परस्मयी पद के दो दो रूप, एक तो रमागम वाला, एक रमागम के अभाव वाला परस्मयी पद में हो गए। ऐसे ही जी आत्मने पद में भी चले जाना, आत्मने पद में भी ऐसे ही दो रूपों की सिद्धि करना। मूल कारण ने यहां पर थोड़ी सी आगे बस कही है आत्मने पद की बात, तो ठीक है, हम उसे आगे कहेंगे ही। आत्मने पद में भी दो रूप आपको बनाने हैं इसी तरीके से। तो कुल मिला करके यहां पर एक ही वचन में, मतलब प्रथम के या मध्यम के एक एक वचन में चार 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 रूप रूप बनेंगे, दो आत्मनेय पद के और दो परस्मयी पद के। रमागम करना और रमागम नहीं करना, ये दोनों पक्षों को इसमें जाने रहना लिट लकार में, ठीक है। यह अर्धातुक लकार है, और भी अर्धातुक लकार जहां आएगा उसमें भी सावधान रहना है रमागम के विषय। अब आगे आ जाइए। अब हम बभ्रज रूप वो वाला है परस्मयी पद में, जब रमागम का अभाव हुआ था यहाँ पर, तो ये रूप बना दिया था हमने बभ्रज। अत उसमें बनेगा बभ्रजतुहु, और वहां बनेगा बभ्रजुहु। ये रमागम नहीं है, यहाँ पर धृष्य धातु को डायरेक्ट दुत्व करके आपने और ये प्रक्रिया संधि वाले कार्य कर लिए है। और जब इडागम कर लिया तो रूप बन जाएगा बभ्रजिथ, ठीक है। क्या रूप बन जाएगा, बभ्रजिथ। और जब इडागम नहीं होगा उस पक्ष में और रमागम के अभाव में क्या रूप बनेगा, वो रूप आगे दिया है। आगे चल के कुछ बातें कही है मूल में लिखा है इसको इतिसा लोपः, अर्थात जब वो रूप बनेगा तो वहां पर इसको संयोगाद्यंते से सकार का लोप हो जाएगा। और वृश्चेती शाह मतलब वृश्च भ्रज सृज मृज व्याचनाम सा सूत्र से द्वारा शकार भी हो जाएगा ये। तो भैया कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, यहाँ पर रम देखो के अभाव में ही तो बना है ना, है? रम के अभाव में बना है ना बभ्रष्ट। हाँ, मैं उस रम के अभाव में ही ये रूप बन जाएगा बभ्रष्ट। कैसे बनेगा आप देखिए, आप धातु को द्वित्व करके और पूर्वाभ्यास हलादि शेषा और अभ्यास चर्च वगैरह लगा लीजिए, यहां तक आ जाइए बभ्रस्जथ, इडागम नहीं हुआ, ठीक है, बभ्रस्जथ। अब यहाँ पर क्या करिए आप, एक सूत्र है इसको हो संयोगाद्यंते च। आप कहोगे अभी तक ये सूत्र कहां सो रहा था, इतने रूप बना दिए है, अभी तक क्यों नहीं लगा। तो उसका कारण यह है, सूत्र का अर्थ जब तक आपको नहीं पता होगा, कोई भी सूत्र का पूरा अर्थ घट जाता है ना तो अपने आप लगने के लिए चला आता है। सूत्रों का अर्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। सूत्र कहता है वो, अभी तक तो दरअसल क्या था, यहां पर तो सकार बचा ही नहीं था। जब रमागम पक्ष था वहां पर तो रूपधयो स्थाने हो चुका था, सकार तो हट ही गया था। सकार उस पक्ष में बचेगा जब रमागम नहीं है। और दूसरी बात, उसके लिए परे होना चाहिए झल पदांत, या तो झल परे हो या पदांत हो। यहां पर क्या है, और संयोग का आदि सकार का कार हो। अब क्या हुआ, जब रमागम नहीं हुआ उस पक्ष में सकार भैया सुरक्षित है ये, तो इस सकार का लोप हो जाएगा। और एक ऐसा सकार है संयोग का आदि, अर्थात जकार और सकार में संयोग है और संयोग का आदि है सकार, इस सकार का हो जाएगा लोप। लेकिन परे क्या होना चाहिए उससे, का झली, या तो झल परे हो या पदांत हो। यहां पर झल ही परे मिल गया, क्या था, झल परे मिल गया। तो वो जो बीच में सकार दिखाई दे रहा है भैया, वो हट गया, डिलीट हो गया है। लोप कर दो आप उसे। आपने लोप कर दिया, आपकी स्थिति ऐसी बनेगी ब भ्रज था, मैंने सकार को हटा दिया, बस ब भ्रज था। अब क्या करिए, अब वही वृश्च, फिर तो यहाँ पर पंक्ति लिखी है ना, फिर लिखा है आगे वृश्चेतीसा, वृश्च भ्रजे, अब उसे मूर्धन शकार कर दो जी, जकार को जो कर ही रहे थे कर दिया आपने, तो जकार को हो जाएगा शकार। तो अगली स्थिति बन जाएगी बभ्र, और था, और था को भी अब क्या कर दिया, ष्ठुत्व, हकार हो जाएगा ष्ठुत्व से, ठीक है। तो रूप सिद्धि क्या होगी, बभ्रष्ठा, ठीक है। हाँ, लिटरे तो मैं हिला दिया है ना हाँ, ध्यान से सुनना, इसकी प्रक्रिया है ऐसी। ये केवल देखो कुछ नहीं हिला है, केवल संधियों के कार्य हैं, संधियों की स्थिति सही है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जो संधि जानता है वो व्याकरण जानता है। यहाँ संधि का ही सब कमाल है।
यहाँ पर थोड़ा टोन जो अलग हो गई है वो संधि के कारण है, ठीक है। हाँ, संधि ही व्याकरण है, इसलिए संधि पर बहुत श्रम कर लेना चाहिए, और हमने संधि में बड़ा श्रम किया ही है। हमने इतने विस्तार से पढ़ाया संधि प्रकरण को, हम अभी भी देखते हैं, सोच रहे अरे भैया संज्ञा प्रकरण हमने पढ़ाया 17 वीडियो में है, और संज्ञा प्रकरण ही 17 वीडियो में, उसके बाद अच संधि चले जाओ तो 17 से 49 तक में अच संधि ही चली है। संधि प्रकरण ही बहुत लंबा चला अपना तो है, 6 महीने तक, क्योंकि मूल वही है, तो वहीं पर श्रम करना है आपको। चलो, तो बभ्रष्ट बना लेना इसे। इसके बाद मूल कार्य और रूप नहीं दिए हैं क्योंकि वो सरल थे, उन्हें हम अब चला लेंगे। हम इसमें ध्यान रखना इसी तरीके के रूप चलाएंगे। पहले परस्मयी पद में रमागम और रमागम का भाव, फिर आत्मनेपद पद में रमागम करने पर रूप बनेगा क्या, भर्ज है ना, फिर धातु भर्ज बन जाती है ना रमागम करने पर, तो रूप बनेगा बभर्जे। और जब आप रमागम नहीं करते हो तो बभ्रजे ये रूप बनेगा है। इनकी प्रक्रिया ऐसे ही है जैसे आपने बभर और बभ्रज की समझी थी, केवल प्रत्यय अलग हो गया है, प्रत्यय को जोड़ देना। ये आत्मनेपद के रमागम वाला पहला रूप और रमागम के अभाव वाला दूसरा रूप है, ठीक है। लिट लकार की प्रक्रिया हो गई भैया, बहुत ही धांसू प्रक्रिया थी। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मुझे आज काफी सारी बातें आगे कहनी है। फिर दो रूप हैं लुट लकार के, भर्ष्टा और भ्रष्टा। रूप कैसे सिद्ध होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो तास है वो आर्धातुक प्रत्यय परे है, और ये भ्रजो रूपदि रमन तरश्याम लगता कहाँ है, आर्ध धातु के कहता है ना, आर्धातुक में लगता ही है, तो तास के परे रहते लगेगा, और स्य के परे रहते भी लगेगा भैया। और जब आप चिली के स्थान पर सिच करोगे लुंग लकार में, वहां भी इसे लगा लेना, ठीक है, रमागम को। और शियूट जहां करते हो उधर भी लगा लेना, ठीक है। हाँ हाँ, तो उधर तैयार रहिए इसे लगाने के लिए आशीषी लिंग में। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे अब जब आपने क्या कर दिया, रमागम कर लिया। रमागम करना आप समझ गए ना, रमागम करने का मतलब है भ्रष्ट धातु को, क्योंकि रमागम होता है उपधा अंत्य से परे रेफ और उपधा के स्थान पर, तो आपकी भ्रष्ट धातु बन जाएगी क्या, भर्ज। तो मैंने उसे ऐसा ही लिख दिया है, भर्जस्यति। नहीं, पहले ताश का बना लो इधर, पहले भर्जता मतलब ताश का है ना, और आ बचा है वो। और यहाँ पर अब क्या कर लीजिएगा, जकार को भ्रष्ट भ्रज सूत्र द्वारा मूर्धन कर लीजिएगा, तो भर्षता ताकोटा भर्ष्टा रूप बन जाएगा रमागम में। रमागम नहीं करोगे तो भैया भ्रष्ज रहेगा यथावत ता लाना, लेकिन यहाँ पर इसको संयोगाद्रंते च से सकार का लोप कर लेना, जैसे अभी किए थे पिछले रूप में। सकार का लोप होकर के जो जकार है उसको मूर्धन कर लेना, तो बन जाएगा क्या, यहाँ पर भ्रष्टा। रूप कैसे चलेंगे, भ्रष्टा भ्रष्टा भ्रष्टा, वो सब आगे भी चला लेंगे, उधर चलाने की दिक्कत नहीं है, पहले एक रूप बन तो जाए, चलाना सरल है फिर इस तरीके से, क्योंकि वो प्रक्रिया फिर पूरे ही लकार में होती है वैसी। अब आ जाइए इधर, जब आप रमागम कर दोगे तो भर्ज स्याति ऐसी स्थिति कर लेना। रमागम नहीं करोगे क्योंकि विकल्प है आर्धातुक प्रत्ययों के परे रहते, भ्रजो रोपधया रमन तरश्याम सूत्र द्वारा, तो भ्रज स्याति ऐसी स्थिति होगी। और आप क्या करिए, यहां पर वही भैया पुराने कार्य, एक नया कार्य और जुड़ जाएगा। चलो, पहले तो भर्ज है ना, भर्ज स्याति, ठीक है। अब क्या कर लो, जकार को, किताब का आइटम है, जकार को कर लो मूर्धन शकार, ठीक है जी। जकार को मूर्धन शकार करने पर स्थिति हो जाएगी भर्षस्यति। फिर एक आप सूत्र और पढ़े थे, षड्ढो कहशी, ये भी संधि का सूत्र है। वो सूत्र अब यहाँ पर क्या है, दंत सकार परे मिल रहा है, स्या प्रत्यय के परे रहते, तो जब जब दंत सकार परे मिल जाएगा, मूर्धन्य शकार पहले रहेगा उससे, तो षड्ढो कहसी, सकार ढकार को ककार कर देता है, दंत सकार के परे रहती है, संधि का सूत्र है। तो इस मूर्धन्य शकार को ककार कर दिया तो बन जाएगा भर्क श्यति, और उस जो दंत सकार था उसे मूर्धन कर लीजिएगा ककार के बाद, क्योंकि आदेश प्रत्यय से उसको मूर्धन हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, भर्क्ष्यति, ककार और सकार के संयोग से क्षकार, तो भर्क्ष्यति। और जब रमागम होगा तब भैया, रमागम नहीं होगा उस पक्ष में भ्रष्यति, और सकार का इसको संयोगाद्रंतेच से लोप कर लेना, और जकार को मूर्धन करके भ्रष्यति और षडो का शीश वही कत्व कर लेना,
भ्रक्ष्यत और उसे मूर्धन कर देना आदेश प्रत्यय से, तो भर्क्ष्यति ये रूप बना लेना। तो भर्क्ष्यति और भ्रक्ष्यति ये रोज आत्मने पद में बना लेना, वो पररश्मि पद में बना लेना। ऐसे ही भैया भर्क्ष्यते और भ्रक्ष्यते आत्मने पद में भी ऐसे ही बना लेना। उनको हम अभी चला लेंगे, सबको चिंता ना करें। ये आपके लिट लकार तक की पूरी प्रक्रिया हो गई, ठीक है जी। उसके बाद मूल कार ने आगे की प्रक्रिया कही है, चलो वो कहां से कही है उसे सुन लो। बीच में तो कुछ उन्होंने ज्यादा कहा नहीं है, अर्थात उन्होंने देखो लोट लकार छोड़ दिया, क्योंकि पता है सब बच्चे बना लेंगे, लट लकार की तरह ही है ना। और लंग लकार छोड़ दिया, लेकिन हम उन्हें अभी बनाएंगे, ठीक है। हाँ, उन्हें अभी हम बना लेंगे सबको। अब वो आ गए सीधे सीधे भ्रज्यात, यहाँ पर वो आ गए सीधे इधर आश्रलिंग के रूप पर। विधिलिंग में भी उनका ध्यान नहीं गया मूल कार का, क्योंकि प्रक्रिया सरल है, उन्हें छोड़ दी। जो भी वहां पर बातें हैं हम उन्हें कह देंगे, सत्यम जी चिंता नहीं करें। आगे का रूप सिद्धि पहले समझ लो, और मूल में क्या लिखा गया उसे समझ। आगे लिखा इन्होंने, इन्हें बनाना है क्या, भ्रष्ज यास ता, ये स्थिति है। अब यहां पर ये आपका आशीर्लिंग है। आशीर्लिंग में जो याशुट है वो कितवत है उधर, ठीक है। तो ये कित प्रत्यय परे है, तो कित प्रत्यय परे होने के कारण यहाँ पर जो आपका ग्रही ज्या वही व्यधि व्यष्टि वृज्यति जो सूत्र है उससे संप्रसारण प्राप्त है, जो कि आपने कहाँ किया था संप्रसारण, सौ प्रत्यय के परे रहते लट लकार में लोट लकार में उन सब जगह किया ही है जी। संप्रसारण भी प्राप्त है, पहली बात। और दूसरी बात आर्धातुक प्रत्यय परे है, आर्धातुक कितनित प्रत्यय परे है यहाँ, ठीक है, कित प्रत्यय परे है। तो रम आगम भी प्राप्त है, भ्रस्यो रूपदेव रमन्य तरस्या में सूत्र के द्वारा। तो भाई पहले क्या किया जाए, इनमें से कौन सा काम हम पहले कर लें। और वैसे देखा जाए तो यहां पर रम आगम पर है तो एक नियम ये है कि विप्रत सीधे परम कार्यम, दोनों कार्य सावकाश हैं तो विप्रत सीधे परम कार्यम। जब तुल्यबल विरोध होता है तो पर कार्य कर लेना चाहिए। तो पर कार्य अर्थात रमागम अष्टाध्यायी में पर है, पर होने से वो होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक ये वार्तिक आ गया, उसका इस तो क्या व्यवस्था करानी है इसके लिए वार्तिक बनाया। किंगति रमागमम बाधित्वा संप्रसारणम पूर्व प्रतिषेधेन। लौक सिद्धांत कौमुदी के गीता प्रेस के संस्करण में और भी कुछ संस्करण हैं जिनमें इसको वार्तिक रूप में नहीं पढ़ा गया है, ऐसे ही डाल दिया है ना, उसको वार्तिक रूप में नहीं पढ़ा गया है। तो वार्तिक रूप में नहीं पढ़ा गया है तो और जबकि वो बहुत सारे संस्करणों में ये वार्तिक रूप में ही है और है भी वो वार्तिक, है भी व्याख्याकार ने उसको बताया भी है उस तरीके से। और खेमराज के संस्करण में भी इसी तरीके से वो वार्तिक रूप में ही पठित है। तो ये वार्तिक है ये, ठीक है। हाँ, आपके लौक सिद्धांत कौमुदी में उसे वैसे ही पढ़ दिया एक गद्य जैसा, आप उस पर वार्तिक या फिर उसे कोष्टक में नहीं लिखा है इस तरीके से, तो आप उसे सही कर लेना। यदि यहाँ पर थोड़ा सा ये है, छात्र भ्रमित रहेंगे भैया क्या निकल गया, ये पंक्ति है वार्तिक है क्या है, तो ध्यान रखे वार्तिक। अतः हमने उसे साफ साफ लिखा है किंगति चरमागम बाधित्वा संप्रसारणम पूर्व प्रतिषेधेन। वार्तिक का अर्थ क्या है, वार्तिक यह कहता है कि किंगति आर्धातु के परे, जब कितकित आर्धातुक परे होगा तो यास्त ये कितार धातुक है आशीर्लिंग में, तो रमागमम बाधित्वा रमागम को बाध करके पूर्व प्रतिषेधेन संप्रसारणम भवति, तो पूर्व प्रतिषेध से यहाँ पर हो जाएगा संप्रसारण। भाई तुम कहे पूर्व प्रतिषेध क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे विप्रतिषेधे परम कार्यम द्वारा पर कार्य होता है उसको कहते हैं हम पर विप्रतिषेध, ऐसे ही पूर्व प्रतिषेध भी होता है। और पूर्व प्रतिषेध कहाँ होता है, जहां पर भाष्यकार की अनुमति है। भाष्यकार ने जहां पर कहा है पूर्व प्रतिषेध, पूर्व प्रतिषेध का मतलब होता है कभी कभार क्या होता है कि तुल्यबल विरोध होने पर कभी पूर्व पर कार्य न होकर के पूर्व कार्य हो जाता है, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम में जो पर शब्द है वो इष्टवाची है, इष्टवाची के होने से विप्रतिषेधे यद इष्टम तद भवति, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ऐसा अर्थ करने से कभी कभार पूर्व कार्य हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, इसीलिए रमागम को बाध करके पूर्व प्रतिषेध से यहां पर संप्रसारण कर लिया गया। हालांकि संप्रसारण पहले पठित है ना, वो बाद में नहीं है। और नियम क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्यम,
लेकिन पर शब्दिष्टवाची है तो वो पूर्व प्रच्छेद का लाभ यहाँ पर हो जाता है। तो पहले यहाँ पर हो जाता है संप्रसारण। तो संप्रसारण आप कर लीजिए। संप्रसारण करने पर क्या होता है, राकोरी होता है, कर लिया तो भ्रेश ज यास त ऐसी स्थिति होगी। और उसके बाद आप जानते ही हो कि यहाँ पर फिर क्या होगा, वही च्युत हो जाएगा, सकार को तालव्य, ठीक है। और झली पदांत, झल पदांत नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको संयोगादरंते च मत लगाना। यास्ता का जो यकार है वो झल परे नहीं है आगे, अतः शकार को च्युत हो जाएगा, है ना। जब इसको संयोगादरंते च नहीं लगता तब वहां पर आपका ये च्युत होता है। तो भ्रेश जति और जकार को वही झलाम जसी करके जकार को भी आपने क्या कर लिया, जस्त कर लिया। तो भ्रेश यास्ता, और हाँ यहाँ पर सकार का लोप जरूर हो जाएगा ये वाले यास्ता का, क्योंकि पद के अंत में मुझे ये हलंत करना चाहिए, कुछ हलंत का ये निशान छूट गया है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ हल कर लेना इन प्रत्ययों को। तो रूप क्या बन जाएगा, इस वाले सकार का जरूर लोप हो जाएगा, इसको संयोगादरंते च से, तो रूप बन जाएगा भृज्यात। तो रूप कैसे बना लेना, भृज्यात, भृज्याताम, भृज्यासुहु, इस तरीके के रूप बनेंगे। और जब है, और आत्मनेपद में क्या होना है यहाँ पर आशीर्लिंग के, तो यहाँ पर देखो रमागम नहीं हुआ, यहाँ पर संप्रसारण हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब आशीर्लिंग में क्या, वो आशीर्लिंग के आत्मनेपद में क्या होगा, आत्मनेपद में देख लीजिए तो भर्ज सीय सत, यहाँ पर क्या हुआ, रमागम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका रमागम। तो भर ज सिय सता, और जकार को वही मूर्धन्य कर लेना, और सीयुट है इधर परे। तो सीयुट आपका ये नहीं होता है क्या, यासुट को ही कित विधान किया गया है, सीयुट नहीं है। तो यहाँ पर आपने पहले यह रमागम ही कर लेना है। तो रमागम करने पर आप जानते ही हो जो वृक्ष भृज से शत्व होना, और शीय का सकार परे है तो षढ़ो कहसी से उस शकार को ककार होना है। तो भर क और सीयुट के सकार को मूर्धन्य कर लेना, और यकार का ये जो यकार है सीयुट में यकार, इसका लोपो वेरवली से लोप कर देना, और जो सकार है इसको मूर्धन्य कर देना, और तकार को ष्टुत टकार करके भर्क्षिष्ट ये रूप बनेगा। तो भर्क्षिष्ट रूप कब है, जब आपने रमागम कर दिया, और रमागम नहीं करने पर आत्मनेपद में भ्रक्षिष्ट ये रूप बनेगा। दोनों रूपों को आप बना लीजिएगा। इसके बाद इधर आ जाइए, आत्मने इसे लुंग लकार परस्मी पद बना लेते हैं। लुंग लकार का रूप एक पर है, तो अभर्ज स ईता, लुंग लकार में चले गए, आपने अट किया, आपकी जो भ्रष्ट धातु है, भ्रष्ट को आपने कर लिया रमागम, तो रमागम करने पर मैंने आपको बताया वो भर्ज बन जाएगा। तो अभर्ज से चिली, चिली के स्थान पर से हो चुका है स ईता। अब यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर दीजिएगा वृद्धि इसको, ठीक है, बद ब्रज हलंतस्याचा करके वृद्धि कर दिया। तो अभार और जकार को वही वृक्ष भ्रज से द्वारा उसे मूर्धन्य कर देना, तो अभार क्षीता। और ये सकार परे है दंते, तो जो धातु का जो जकार जिसको शकार किए थे षडो का हसी कर लेना। तो अभार कीता, और ककार और शकार के संयोग से कर लेना शकार, रूप आपका बन जाएगा अभारक्षीत, ठीक है। अभारक्षीत। और जब आपका ये रमागम नहीं होता, उस पक्ष में भ्रष्ट ऐसा धातु रहता है, तो वहां पर आप इसको संयोगादरंते से उसको सकार का लोप करके और जकार को यही शकार करना और ककार करके अभ्राक्षित रूप की सिद्धि कर लीजिएगा स्वयं, ठीक है। और आपको हम स्क्रीनशॉट में भी दिखा भी देंगे यदि उन्होंने की होगी। ये ऐसे है, बड़ी सरल है, कोई दिक्कत नहीं। और ये अभर्ष्ट और अभ्रष्ट ये रूप इन्होंने दे दिए हैं इसी के आत्मनेपद के, है लुंग लकार के ही।
परस्मी पद उसका लिंग लकार का कोई इधर रूप प्रस्तुत नहीं किया, मूल में इतना ही सा है बस आपके ये। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ये उसमें कैसे सिद्ध किया गया है इसको देखते हैं। आपके सुधा व्याख्याकार हैं, कैसे इसकी सिद्धि लिखी है, कुछ प्रक्रिया को देख लेते हैं यहां से। आप उसे पढ़ेंगे, उन्होंने भी बड़े सरल तरीके से लिखा है, आपको उसका ज्ञान हो ही जाएगा। चलो, वो लिखते हैं भ्रजति से, तो थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। भ्रजति से लिखा, भ्रज पाके हैं, भ्रज पाके धातोर लटी तिपी तुदा दिव्या साइति से अनुबंध लोपे सस्य पित्वेन सार्वधातुकमपिति इंगित्वात् ग्रही ज्या वै व्यधि और वष्टि विचति वृश्चति पृश्चति भृज्यति नांगति च। इससे क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा और पूर्व रूप करने पर स्थिति बन जाएगी भ्र भ्री श ज अ है, और तिप का ती लगा देना, इति स्थिते और स्तुश्चुनाश्चु इति सस्य श्चुत्वेन सस्य शत्वे, तो भ्रीश ज अति इति स्थिते और झलाम जसो झलाम जस झसी इति जस्त्वेन सस्य जस्त्वे करते भृज्यति इति रूपम है। बड़ा ही सरल तरीके से बना दिया है। तो भृज्यति भृज्यता भृज्यंती भृज्यसी भृज्यत भृज्यत भृज्यामि भृज्या भृज्यामा, आत्मनेपद में क्या कर देना, भृज्यते भृज्यते भृज्यंते भृज्यते 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 भृज्य भृज्यामि भृज्यामि, ये बन जाएंगे। चलो, लिट लकार की विशेष प्रक्रिया थी जहां पर आपने काफी सारे सूत्र लगाए थे, तो उसको ही देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। रेफश्च उपधाया स्थाने है, ये सब कार्य होता है बभर्ज की सिद्धि में। देखिए, भ्रज धातो लिटि तिपि तिपोणली लिटि धातो इति धातोर द्वित्वे और अभ्यास संज्ञायाम भ्रज भ्रजाति स्थितौ हलादि शेषा इति हलो लोपे भ भ्रस्ज अ इति जाते अभ्यासे चर्च इति भकारस्य बकारे भीते ब भ्रस्ज अ इति स्थिते और भ्रज्यो रूपदयो रमन्य तरस्यामिति रेफस्य उपदा भूत सकारस्य च स्थाने रमी प्राप्ते। देखो, रमागम प्राप्त है ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं साथ ही साथ मिदचुन्त्यात्पर इति अंत्यादेशात् भकारांतर गत अकारात परस्यैव रमागमे। और तो इन्होंने क्या किया, रमागमे रमागम कर लिया, अमावितौ और माँ की संज्ञा लोपे और स्थान षष्ठी निर्देशात रेफस्य उपधाभूत सकारस्य च निवृत्तौ, निवृत्ति हो जाने से है। तो इन्होंने उसी तरीके से किया है जैसा कि हमने आपको बता रहे हैं, और जिस तरीके से हमने वो स्क्रीनशॉट लेके दिखाया भी था। तो बभर्जयति रूपम और रम अभावे तु भ्रश्च भ्रश्च आयति स्थिते अलादि शेषा और अभ्यास चर्च बस्य वस्तुन सुत्वेन सस्य सत्वे झलाम जसीति जस्त्वेन सस्य जस्त्वेन जत्वे बभ्रजयति रूपम। तो ये साधनिकता, ये इसके रूपों की सिद्धि थी, आपने देखी। हमने प्राय सभी रूप आपको बता दिए, बभ्रज था बभर्ज था, इसी तरीके से है इसमें, और कोई नई बात नहीं है। अतः इससे क्लोज करते हैं, एक अंतिम स्क्रीनशॉट देखते हैं जहां पर अन्य रूपों की सिद्धि के विषय में भी उन्होंने लिखा है आगे। जैसे अब बभर्जे बभ्रजे, चलो ये तो बन जाएंगे। लुट लकार में भी दो रूप बनाए थे हमने, भ्रष्टा और भ्रष्टा, दोनों की सिद्धि दी है कि पहले वहां डाक कर लेना और रमागम रोपधव की निवृत्ति है, रेफ और की निवृत्ति, और भ्रश्च भ्रज से जकार को शकार और अष्टनाष्टु से अष्टत्व करके भ्रष्टा ये रूप बना लेना, और रमागम के अभाव पक्ष में इसको संयोगाद्यंते च लगा करके वो सभी प्रक्रिया करके भ्रष्टा यह रूप बनेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद भरक्षति भ्रक्षति लिट लकार के रूपों की कैसी सिद्धि थी ये आपको बता दिया। आपके पास ये पुस्तक होगी ही, यदि नहीं समझ में आए तो इसे थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा, तो ये रूप बन जाएंगे। चलो, और षढ़ो का हसी सूत्र को कहाँ लगाना है, स्या के पर ही रहते, वो आपको बताया था, का से हो जाता है तो भ्रक्षति ये रूप बनेगा। आत्मनेपद में भरक्षते भरक्षिते रूप बनेंगे। तो इसी तरीके से ये रूप बने हैं। लोट में भ्रजतु भ्रजतात, यही कोई खास प्रक्रिया नहीं हुई है, इसी तरीके से रूपों की सिद्धि है अंत तक। ठीक है जी। और
आपके आत्मने, आपके इधर अब आप देख लीजिएगा, भ्रक्षिष्टा भ्राक्षिते रूप बनाए हैं। अब इसके अन्य और जगह भी रूप कैसे चलते हैं तो वह आप देखिएगा, इस वाले स्क्रीनशॉट में पूरे के गोविंदाचार्य जी की पुस्तक से लिया गया है। तो इसके रूपों को सबको बोल लेते हैं एक बार, तो जिससे उनकी आवृत्ति भी हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कहाँ क्या और रूप बनेगा। प्रक्रिया उसकी स्वयं कर लेना है, जहां समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो बभर्ज बभर्जतु बभर्जु बभर्जिता बभ्रष्ट, बभ्रजतु बभर्ज बभर्ज बभर्जिम बभर्जिम। रमागम नहीं होगा तब बभ्रज बभ्रजतु बभ्रजु बभ्रजिता बभ्रष्ट बभ्रजतु बभ्रज 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 बभ्रजिम। आत्मनेपद पद में रमागम पहले पक्ष है, तो बभर्जे बभर्जाते बभर्जरे बभर्जिसे बभर्जाते बभर्जिद्वे बभर्जे बभर्जे बभर्जिमे। रमागम न होने पर बभ्रजे बभ्रजाते बभ्रजरे बभ्रजिसे बभ्रजाते बभ्रजिद्वे और बभ्रजे बभ्रजिवे बभ्रजिमे, ये बने। लुट में भ्रष्टा भ्रष्टारु भ्रष्टारा है, भ्रष्टासी भ्रष्टासा बना लेना। अमागम नहीं करो तो भ्रष्टा भ्रष्टारु भ्रष्टारा भ्रष्टासी भ्रष्टास भ्रष्टास भ्रष्टास्मा। और यहाँ पर भ्रष्टास जब आत्मनिपद बनाना तो भ्रष्टासे इत्यादि आगे रूपों को बना लेना। लिट लकार में भी आपको प्रक्रिया तो बताई दी है, तो बस जब रमागम करना तो भक्षति भक्षता भक्षंती भक्षति भक्षता भक्षा भक्षा भक्षामा। आत्मनिपद में भक्षते भक्षते भक्षन्ते बना ही लोगे, और रमागम नहीं करोगे तो भक्षति भक्षता भक्षंती भक्षति भक्षा 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 भक्षामा। और आत्मनिपद में भक्षते भक्षते भक्षन्ते इत्यादि रूपों की सिद्धि आप कर ही लेंगे। लोट में आ जाइएगा, ये आपको वहां नहीं बताया था। लोट में जैसे आपने वहां भृजति बनाया था, तो ऐसे ही आत्मने वो परस्मी पद में भृजतु भृजतात भृजताम भृजंतु है, और भ्रज भ्रजता भ्रजतम भ्रजत भ्रजानी भ्रजा भ्रजाम। आत्मने पद में बना लेना भ्रजताम 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 भ्रजत भ्रजताम भ्रजतम भ्रजे भ्रजा भाई भ्रजामई, ये। और लंग लकार में जब परस्मी पद रहेगा है, तो संप्रसारण हुआ है यहाँ पर भ्रज है, भ्रजो रोपदयो रमन। तो केवल यहाँ पर नहीं, उससे वृक्ष वो सूत्र है ना आपका, भ्रजति भ्रजति नांगति च, उस सूत्र से यहाँ संप्रसारण कर लेना है केवल। लोट में भी लंग में भी जो आपने लट लकार में किया था वैसे ही। तो अभ्रजत अभ्रजताम अभ्रजन अभ्रजा भ्रजता भ्रजता भ्रजाम भ्रजा भ्रजामा है। और यहाँ पर आत्मनिपद में अभ्रजता अभ्रजेताम अभ्रजंता अभ्रजथा अभ्रजेताम अभ्रजध्वम अभ्रजे अभ्रजा वही अभ्रजा मई, ये रूप चलेंगे। विधिलिंग में भ्रजेत भ्रजेताम भ्रजेयु भ्रजे भ्रजेतम भ्रजेत भ्रजे भ्रजे भ्रजेम, यहाँ पर भी आपने संप्रसारण करना है। और आत्मनिपद में भी वही संप्रसारण है, भ्रजेता भ्रजेयाताम भ्रजेरन भ्रजेता भ्रजेयाताम भ्रजेतम भ्रजे भ्रजे वही भ्रजे मई। ये आपके हो गए विधिलिंग तक के। अब आश्चर्यलिंग और लुंगलकार भी देख लीजिएगा। तो आश्चर्यलिंग के रूप इस प्रकार से रहेंगे कि भ्रक्षिष्ट यहाँ से दिए हैं इन्होंने, भ्रक्षिष्ट भ्रक्षियास्ताम भर्क्षिष्ठा भर्क्षियास्ताम भर्क्षीरन और भर्क्षिष्ठा भर्क्षियास्ताम भर्क्षिद्वम भर्क्षि 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 में। और अमागम नहीं होगा तब भ्रक्षिष्ठा भर्क्षियास्ताम भर्क्षीरन भर्क्षि भर्क्षिदम भर्क्षिदम भर्क्षि 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 में, ये रूप हो जाएंगे। और लुंग लकार में रमागम जब कर लोगे तो उसके आप परस्मयी पद में, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले परस्मयी पद में चलाओगे, अभार्क्षित अभार्ष्टाम अवार्क्षु अवार्क्षी अवार्ष्टम अवार्ष्टा अवार्क्षम अवाक्षु आक्षम। रमागम जब नहीं होगा तो अभ्राक्षित अभ्राष्टाम अभ्राक्षु अभ्राक्षी अभ्राष्टम अभ्राष्ट अभ्राक्षम अभ्राक्ष अभ्राक्षमय बन जाएंगे। आत्मनेपद में रमागम करने पर रूप बनेगा अभर्ष्ट है, जलोझली करके सकार का लोप हो जाएगा, ये सिच के सकार का लोप। तो अवर्ष्ट अवर्षाताम अवर्षता अवर्ष्ठा अवर्क्षाताम अवर्क्षतम और अभर्ध्वम अवर्क्षी अवर्क्षवे अवर्क्षमे, ये बनेंगे। और अमागम नहीं होगा तो अभ्रष्ट अभ्रक्षाताम अभ्रक्षता अभ्रष्टा अभ्रक्षाताम अभ्रध्वम, यहाँ पर भी सकार का लोप हो जाएगा झलोझली से, अभ्रक्षी अभ्रक्षवे अभ्रक्षमे। और लिंग लकार के रूप अभ्रक्षत अभ्रक्षताम अभ्रक्षण, ये रहेंगे रमागम करने पर। रमागम के अभाव में अभ्रक्षत अभ्रक्षताम अभ्रक्षण, ये चला लेना। ऐसे आत्मनिपद में दोनों तरीके के रूप चला लेना, ठीक है। तो यही आज की प्रक्रिया है। तो आज रखते हैं इतना ही मित्रों। इसके बाद आज थोड़ा कक्षा लेट से शुरू हो पाई थी क्योंकि आज हमें वहां से आने में थोड़ा विलंब हो गया था, ठीक है, यात्रा करनी पड़ी थी ना,
आज हम आप देखे देवप्रयाग में आ गए हैं, लेकिन अब कल से कक्षा यथा समय संपादित हो जाएगी, इसलिए आज थोड़ा कक्षा देर से भी छूट रही है। ठीक है, तो इससे आगे जो है समय से अपना कर लिया करेंगे। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। एक धातु थी, बहुत बड़ी धातु थी, काफी सारे रूप आपने इसमें पढ़े, तो चलो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम। शुभ रात्रि महाराज। शुभ रात्रि। होस्ट कौन है? शुभ रात्रि गुरुजी। शिक्षा। तू बोलो ना, 1200 नहीं। मैं कर दूं गुरुजी मीटिंग है? आप होस्ट हैं क्या? ये मेरे को बना दिया। हाँ तो आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। वही था जो